बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। अब तक सरकार ने एक के बाद एक कई गाइडलाइंस जारी कर कोरोना के खिलाफ जंग में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में पिछली गाइडलाइंस का क्या असर रहा है और क्या नई गाइडलाइंस के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर निकली है। तो हमारे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर नई गाइडलाइंस में क्या कुछ नया है और कैसे जिला प्रशासन, निकाय प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। तो आप समझिए, कोरोना की जो नई गाइडलाइंस है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़त को बरकरार रखना उद्देश्य है। दिसंबर के पूरे महीने तक लागू रहेगी नई गाइडलाइंस, मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गाइडलाइंस लागू रहेगी। फिलहाल किसी भी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, मतलब किसी भी नई तरह के प्रतिबंध को मंजूरी नहीं दी गई है। समारोहों में लोगों की संख्या 200 से कम करने की छूट है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और रात का कर्फ्यू लगाने की छूट, मतलब अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो जुर्माना लगेगा आप पर, और रात का कर्फ्यू वो भी लगा हुआ है। बिना केंद्र सरकार की अनुमति लोकल लॉकडाउन की अनुमति नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश हैं। एसओपी के उल्लंघन के जिम्मेदार होंगे जिला पुलिस, निकाय प्रशासन, जिम्मेदारी भी तय की गई है। बफर जोन में सर्दी जुकाम के रोगियों की भी जांच होगी, उनकी भी जिम्मेदारी है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की 72 घंटे में जांच हो, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। कंटेनमेंट जोन बनाने और उन्हें वेबसाइट पर दिखाने के निर्देश हैं। तो ये कोरोना की नई गाइडलाइंस है और इसी के तहत जो काम है वो अब होना है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना कि किस तरीके से जो जिम्मेदारी है वो रखी गई है, जो जिम्मेदार है वो किस तरीके से ये गाइडलाइंस पालन करवाएंगे। तो नई गाइडलाइंस के मुताबिक पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी आम जन की, क्योंकि हम लोगों से लगातार जो संख्या बढ़ रही है, क्योंकि गाइडलाइंस की पालना हो नहीं रही और कोरोना को लगातार नियंत्रण जो है वो नहीं हो पा रहा। चलिए रुक करते हैं, हमारे जो सहयोगी जगह जगह से जुड़ गए। सबसे पहले जोधपुर की बात, जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वैसे तो सरकार ने समय समय पर लॉकडाउन लगाया, छूट दी गई, अनलॉक का नाम दिया गया। नई गाइडलाइंस आने वाली है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए, लेकिन पिछले गाइडलाइंस का क्या, किस तरीके की तैयारी चल रही है, किस तरीके का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? राजीव, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मॉनिटर कर रहे हैं, जोधपुर में हालात काफ़ी अच्छे हैं। मानवाधिकार आयोग के जो रजिस्ट्रार हैं ओमी पुरे से हमारी बातचीत हुई थी। अस्पतालों में भी हालत ठीक है, लेकिन पब्लिक को समझाना जरूरी है। इस वक्त हम जारोरी गेट पे, जहाँ पे महात्मा गांधी अस्पताल है, उसके ठीक सामने मेडिकल मार्केट में, और आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त अगर तस्वीर की बात करें, यहाँ से आप बिल्कुल ठीक सामने देखिए कि जहाँ लोगों की दुकानें हैं, कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग मास्क लगाए हुए नहीं हैं। क्योंकि भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त अधिकांश लोग जो मास्क लगाने होनी चाहिए, लेकिन उसमें 80% तो मास्क में समझ में आ गई है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो वो मास्क लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, हमने पिछली बार त्रिपोलिया में जिस तरीके से बातचीत की थी तब तो मास्क रहे थे। अब देखिए, ये व्यक्ति के मास्क आधा नीचे है। आप देखिए, अब उन्होंने मास्क, कैमरा देखा तो मास्क लगाया है। इसी तरह अगर बात करें, अगर दूसरे इलाके की सामने महात्मा गांधी अस्पताल है, और देखिए उसके आसपास का जो इलाका है ये पूरा मेडिकल का मार्केट है। और यहाँ भी अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन में 300 से ज़्यादा जब मरीज सामने आ रहे हैं,
5 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए लोगों ने मास्क नीचे कर रखे हैं, कोई जो मास्क ढंग से लगा नहीं रहे, ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। और इस वक्त की आप ये जो तस्वीरें देखिए, अब हम महात्मा गांधी अस्पताल के सामने हैं और ये अगर दुकानों की बात करें तो लोगों में सजगता आई है, मास्क लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, उनको पता लग रहा है कि ये खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस खतरे से राजीव लगातार भागने बने के रहिए लिए- और आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे जोधपुर की। हमारे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, जो तस्वीरें राजीव दिखा रहे कहीं ना कहीं वो संतोषप्रद है, लोग समझ रहे हैं। हालांकि 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क है। सबसे बड़ी चीज यही है कौशल की जो बेसिक है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन चीजों को अगर लोग समझ लेंगे तभी जाकर आगे की गाइडलाइंस की पालना हो पाएगी। अजमेर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले तो यही दिखाएं। जी खुशबू, देखिए जहां तक हम बात करें अजमेर की, तो इस समय हम लोग अजमेर के एक जो व्यस्ततम बाजार है, आगरा गेट बाजार, यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ थोड़ी सी लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। आप देख पा रहे हैं इस समय ये जो फल वाले हैं, इन लोगों के पास मास्क लगे हुए हैं और जो खरीदार हैं लगभग उन्होंने भी मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन अब मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि उधर थोड़ा दूर की तरफ दिखाएं, जहाँ पर बाजार के अंदर जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी बेपरवाह हैं। ये सामने से भाई साहब आ रहे हैं, इन लोग देखिए कैमरे को देखते ही इन्होंने मास्क ऊपर किया, मास्क की जो जगह थी उसको उस जगह नहीं लगाया था। अब इसी के पीछे देखें तो थोड़ा दूरी पे हम देख पा रहे हैं कि वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो स्थिति है यहाँ पे, वो तस्वीरें दिखा रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से ठेले वालों के पास लोग खड़े होकर सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन जो ठेले वाले हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है। जो वाहन चालक हैं वो भी मास्क के अंदर मास्क लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस तरफ देखिए तो यहाँ पे एक चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान पर अगर हमारी नजर जाए तो देखिए कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर भी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, मास्क जो है वो दिखाई दे रहा है लोगों का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जहां अगर खुशबू बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बेपरवाही है वो सामने आ रही है। और ऐसे हालात बन रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो रोकथाम के प्रयास सरकार के स्तर पर हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कहीं ना कहीं उनका सख्ती से पालन जो है किया जाना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक लोग इस बात को मानेंगे नहीं और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो जारी रहेगी और कोरोना का भय बना रहेगा। बिल्कुल, ये कौशल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब तक भय होगा नहीं शायद तब तक लोग जागरूक होंगे नहीं, और इसलिए कई राज्यों में हमने देखा है, इनफैक्ट राजस्थान में भी, यहाँ पर भी गहलोत सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि ताकि लोग समझें कि ये जिम्मेदारी है ना सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए बल्कि दूसरों की जान के लिए भी। हमारे सहयोगी जयपुर से काशीराम जुड़ गए हमारे साथ। काशीराम, जयपुर वो जगह है जहां पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना जब से शुरू हुआ लगातार नए मामले सामने आ रहे, लगातार लोगों की जान जा रही है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? नई गाइडलाइंस भी आने वाली हैं अब। जी कुछ बिल्कुल, देखिए कोरोना का जो कहर है वो राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ रहा है। अगर हम जयपुर की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर रोजाना 600 से ज़्यादा मरीज हैं जो कि मिलते हैं, नए मरीज। और हालांकि ऐसा नहीं कि राज्य सरकार द्वारा जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है, राज्य सरकार लगातार अभियान चला रही है, मास्क के प्रति जागरूक किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपील करते हैं, चिकित्सा मंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं कि लोग जब भी जाएं किसी सार्वजनिक आयोजन में तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन राजधानी जयपुर के हम इस समय बजाज नगर इलाके में हैं, बाजार का इलाका है यहाँ पर, और यहाँ अगर आप नज़ारा देखेंगे थोड़ा सा तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि बगैर मास्क के ही यहाँ काम कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए माता जी फूल बेच रही है। माता जी, मास्क लगाया आपने पर सही नहीं लगाया, नाक पे क्यों नहीं लगाया? अभी चाय पी रही हूँ ना इसलिए। अच्छा, चाय पी रहे हैं आप, इनका कहना है कि चाय पी रही है इसी वजह से। भाई साहब, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं लगता है ना, साहब मास्क लगा लिया। मास्क लगा लिया तो नीचे क्यों करते हैं? नहीं, ये तो आपसे बात करने के लिए हो गया था इसलिए। मास्क लगता है, डर लगता है, बिल्कुल लगता है। अब हम चलिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए निश्चित रूप से। और भी कुछ लोगों को हम एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ फल सब्जी खरीद रहे हैं लोग, मास्क तो लगाते हैं, मुंह ढक लेते हैं, लेकिन नाक नहीं ढकना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे राजधानी जयपुर में। क्यों भैया, नाक क्यों खोल के रखते हो? कौन रखता है? नाक आपने खोल रखी थी, अब ये हमारा कैमरा देख के ऊपर कर लिया आपने। हवा आने के लिए। हवा आने के लिए? तो नाक से कोरोना नहीं फैल सकता क्या? कह सकता है।
तो नाक भी ढकनी चाहिए, आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। भाई साहब खुले मुंह से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो जी मास्क ले रहा हूँ यही। तो मास्क नहीं लगाते, आपको कोरोना का डर नहीं है क्या? नहीं डरा जी, मास्क लेने आया हूँ मैं। आप मास्क लेने आए, लोगों के पास बहाने खूब हैं। खुशबू देखिए, किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर कोई यही कहेगा कि मास्क वो लगाते हैं या मास्क उन्होंने सही तरीके से नहीं लगाया होता है, लेकिन कहते यही है कि मास्क वो लगाते हैं, कोरोना का उन्हें भी डर है, खौफ है। यानी जागरूकता तो लोगों में है। भाई साहब लगातार आपके पास खरीदने आते हैं लोग, मास्क नहीं लगाते तो क्या कहते हो आप उनको? हम भगा देते हैं उनको। भगा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी मास्क नीचे कर रखा था। नहीं ऊपर रहता, मेरा नीचे रहता है नहीं कभी। आप हमेशा सावधानी रखते हो मतलब इसका। तो लोग कहने में यही कहते हैं सामने कि देखिए मास्क लगाते हैं, लेकिन उनको बस इस वजह से मास्क लगाते हैं कि कहीं पुलिस चालान ना कर दे, कोई मीडिया वाला कैमरे पर ना दिखा दे, इस वजह से जरूर इसी सोच को बदलनी है कि ये डर जो है वो इसलिए होना चाहिए ताकि हम कोरोना को मात दे सके। इसलिए नहीं कि हमें चालान देना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि हमें पैसे देने होंगे, इसलिए क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। राजीव देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार ये बात कही कि लोगों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके लिए कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़े। जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मास्क बांटे जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही जनता कितना समझ रही है और दूसरी बड़ी बात हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं आने वाले समय के लिए। देखिए खुशबू, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीज, देखिए एक सज्जन को देखिए, क्या नाम है आपका? ओपी ओपी जी, मास्क कहाँ आपका? मास्क ये बांध रखा था, सर्दी लग रही थी कानों में, इसलिए। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? अरे ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपकी मौत भी तो हो सकती है। होएगी तो होएगी, ऊपर वाले के हाथ में। तो देखिए लापरवाही की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से आपके सामने साहब से कहा कि भगवान अपने आप बचाएगा, लेकिन जब मास्क लगा ही नहीं रहे तो भगवान कैसे बचाएगा। अस्पतालों की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जील मीना के डायरेक्शन में अस्पताल में व्यवस्था चाक चौबंद है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से समित शर्मा है संभागीय आयुक्त की बात करें या फिर यहाँ जो मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार हैं ओम पुरोहित की बात करें, हर कोई इसको मॉनिटर कर रहा है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अब लोगों में समझ भी आ रही है, धीरे धीरे जागरूकता आई है। आप देखिए इस वक्त इस तस्वीर के अंदर लगभग सभी ने मास्क लगा रखा है और कुछ जो लोग हैं उन्होंने मास्क को नाक के नीचे कर रखा है। वो तस्वीर जरूर थोड़ी सी भयावह होती है, लोगों में डर रहता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि महात्मा गांधी अस्पताल के ठीक बाहर, ठीक सामने हम जहाँ से खड़े हैं 0 पॉइंट से, जहाँ पे देखिए कि क्योंकि सबसे कोविड का सेंटर यही है, महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल, तो यहाँ खतरा ज़्यादा है और इससे खतरे से निपटने के लिए लोग अब डर रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया कि अगर कोरोना के साथ रहना है तो सावधानी बरतनी जरूरी है। देखिए कोई इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग मास्क लगाए हुए हैं। ये तस्वीर जो है ये सुखद कही जा सकती है। ये सावधानी अगर बरतेंगे लोग तो कोरोना से बचाव हो सकता है। जी खुशबू, बिल्कुल लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव, भंवर एस चारण हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर देखिए, चाहे जोधपुर हो, अजमेर हो या फिर जयपुर हो, लोगों की सतर्कता नजर आ रही है, लेकिन हमने कई लोगों को देखा जिन्होंने कैमरा देखकर अपने मास्क को तरीके से लगाया। जन जागरूकता अभियान चल रहा है, लोगों को पता है कि कैसे जान बचानी है, बावजूद उसके लोग कदम नहीं उठाते। देखिए केंद्र सरकार ने कह दिया है कि लॉकडाउन आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, लेकिन एसओपी का पालन करना है। जिला पुलिस निकाय की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कितना तैयार आने वाले समय के लिए कोटा? देखिए मामले तो कोटा में भी लगातार बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पूरी जो सिचुएशन है वो तो अलार्मिंग है। सर्दी का मौसम है और हर कोई ये कह रहा है कि कोरोना जो है वो पलटवार कर रहा है, लेकिन जागरूकता कितनी है और लापरवाही कितनी है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोटा के एक मार्केट प्लेस में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर आमतौर पर लोगों की खूब आवाजाही होती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, पहली तस्वीर में ही आपको यहाँ पर जो महाशय है वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे आपकी बात कराने की। भैया आपने मास्क लगा ही नहीं रखा है? लगा नहीं, ये तो आपने मुझे देख के लगाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोरोना जितने खतरनाक दौर में आ गया है, जागरूकता बहुत निकले हैं जो है ऐसी घुटन सी उन्हें लगी जो 1 मिनट खोला है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और पूरा ध्यान रखता है कोरोना के बारे में, पूरे अवेयर है। ऑफिस में बैठते हैं, पूरा सैनिटाइज करते हैं और दिन भर लगाए रहते हैं। चलिए देखिए, दिन भर लगाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने थे तब इनके मास्क नहीं था चेहरे पर। चलिए 2 बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मास्क का कोई पता नहीं। बेटा कहाँ से पतंग लूट के ला रहे हो?
चलिए ये बच्चे तो बात भी नहीं करेंगे, लेकिन आप साफ तौर पर लापरवाही खुशबू देख सकते हैं। और ये मार्केट प्लेस का एक नज़ारा। चलिए एक दुकान में चलते हैं, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ नज़ारा है दुकान का। देखिए जितना स्टाफ है वो सब तो आपको मास्क में नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ रिसेप्शन डेस्क से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर सैनिटाइजर भी है। दुकानदार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप दिन भर यहाँ मार्केट प्लेस में बैठते हैं, ग्राहकों का आना जाना होता है। कोरोना को लेकर आपको क्या लगता है, कितनी लापरवाही, कितनी जागरूकता? पहले जो स्टार्टिंग में जागरूकता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। टोटली लापरवाही है, 30% जागरूकता है। अच्छा। बाकी सारे लापरवाही बड़ा लाइट वे में लिया जा रहा है, कोई इस पर गंभीर नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो सभी अपना इजी वे में इसको ले रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है, सबके मन से डर खत्म हो चुका है। तो आपने खैर मास्क लगा रखे हैं, सैनिटाइजर भी आपकी दुकान पर मौजूद है, ग्राहकों को आप टोकते नहीं हैं? बिल्कुल, मैंने बाहर अपना वो भी लगा रखा है कि विदाउट मास्क के अंदर अलाउ नहीं है। आते ही उनका सैनिटाइजर वगैरह करवाते हैं, मानते हैं कहना, हमारे पास जब आते हैं तो मानते हैं, बाहर जाते ही दम घुटता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे एक्सक्यूज दे देते हैं। बाकी वैसे ही एक्सक्यूज जैसे हमें देते हैं ये दुकानदार हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसे एक्सक्यूज हमें भी सुनने को मिलते हैं जब हम किसी को टोकने की कोशिश करते हैं। और चलिए मार्केट का नज़ारा आपको खुशबू दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ में आप तस्वीरें देख लीजिए। ये महाशय है, इन्होंने भी कैमरा देखकर ही अपना जो रुमाल उन्होंने बांध रखा था उसको ऊँचा किया। और चलिए ये भैया मास्क लगा ही नहीं रखा, आपने मार्केट में घूम रहे हो? नहीं भैया, आप लगा रहे हैं, लगा ले। लेकिन देखिए कोरोना का जो खतरा है, हाँ, पढ़े लिखे हैं, आप बिना लगा लेंगे। चलिए तो देखिए एक तरह से गो ऑफ में लिया जा रहा है खुशबू। जो हमने जितने लोगों से बात की है, जो कुछ जानने समझने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की है कैमरे की नज़र से, गलती मानते हैं, एक्सक्यूज मांगते हैं, बहुत सारे तर्क वो दे देते हैं। ये भी मानते हैं कि यही है कि लोगों को पता है कि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना फैल सकता है, उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लगातार आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार बाजारों का रुख भी दिखाएंगे और लगातार लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कितना जागरूक है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं यहाँ से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना की नई गाइडलाइंस की कि आखिर जो जनता है वो कितनी तैयार है और आखिर जब जमीन पे बात होती है तो आखिर जनता का रुख क्या है और जनता कितना समझ रही है कि ये जो तमाम गाइडलाइंस है ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं की जान की रक्षा के लिए है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से और साथ ही कोटा से भी। सबसे पहले आप ही के पास काशीराम, जयपुर जहां पर लगातार मामले आ रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया वहां पर किस तरह की तमाम चीजें हैं, नई गाइडलाइंस आने वाली हैं, लोगों को कितना पता है कि आखिर इस नई गाइडलाइंस में क्या चीजें हैं और कितनी जागरूक समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए मार्केट वगैरह बंद नहीं कर सकते अब काशीराम, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा है जीवन के लिए तमाम चीजें जरूरी हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा जीवन के साथ साथ अपनी रक्षा भी जरूरी है। जी खुशबू, बिल्कुल देखिए नई गाइडलाइन आने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गाइडलाइंस पर मंथन कर रहे हैं और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हम जब रियलिटी चेक कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर आप नज़ारा देखेंगे, ये जयपुर शहर के बीचों बीच का इलाका है, बजाज नगर इस एरिया में, जहाँ पर लोग बाजार में निकलते हैं। तो अब थोड़ी जागरूकता तो है ही, देखिए लोगों में मास्क जरूर लगाते हैं, उसका तरीका भले ही सही ढंग से नहीं लगाया वो अलग बात हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये किराने की सामान की दुकान है। बाबू जी मास्क तो आपने लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, नाक क्यों खोल रखी है? क्या जी? नाक क्यों खोल रखी है आपने? नाक कहाँ है? तो आते ये तो आपकी सुरक्षा की बात है। खैर हम तो आपसे एक बार जानकारी बस चाह रहे थे। तो देखिए तरीका बस थोड़ा सा ये होना चाहिए कि पूरी तरह से नाक भी ढकी रहे और मुंह भी ढका रहे। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये किराना स्टोर की दुकान है, यहाँ इन्होंने एक रस्सी भी लगाई हुई है ताकि लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ें और सामान देने में भी ये सावधानी रख रहे हैं। मास्क भी इन्होंने चेहरे पर लगाया हुआ है। क्या बिना मास्क वाले लोगों को सामान देते हो, आप नहीं देते हो? नहीं, अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। अवॉइड करते हैं, क्या समझाते भी हैं लोगों को? कोई समझना चाहता है तो कह देते हैं, कहीं सोचा है कुछ भी नहीं है तो अवॉइड हो जाता है। तो देखिए ये अपना सामान बेचते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि देखिए मास्क लगा कर रखिए। यहाँ पर भी आप अगर आप देखेंगे मेडिकल की ये दुकान है, मेडिकल प्रोफेशन जो कि सबसे ज़्यादा है। जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे बिना मास्क के, तो क्या करते हैं आप? सबको कहते हैं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस पूरी दूरी रखें, सेफ्टी ही जीवन है, बाकी बिना इसके कुछ भी लाइफ नहीं है। इसका तो दो मास्क लगा रखे हैं आपने, इसका मतलब आप पूरी तरह सतर्क हैं? पूरे सतर्क है, क्योंकि हमको दिन भर बहुत प्रिकॉशन उसके रखना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है, सैनिटाइजिंग करते रहते हैं, बार बार सब चीज़ें करते रहते हैं। ये मेडिकल की दुकान वाले हैं और उनका कहना है कि वो लोगों को भी इस बारे में जागरूक करते हैं। यहाँ पर अगर आप बाजार में देखेंगे
तो जो दुकान वाले हैं ज्यादातर लोग मास्क लगा कर रखते हैं। काशीराम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें ज्यादातर तो लोग समझ रहे हैं, और जो खास करके मेडिकल स्टोर के जो दुकानदार थे उनको ये समझ में आ रहा है कि लोगों से मिलना जुलना है तो इसमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। कौशल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कौशल, देखिए जनता समझ रही है, दुकानदार समझ रहे हैं और इसी समझदारी की जरूरत भी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस कितनी तैयार, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में उन पर। खुशबू, देखिए जहां तक हम बात करें जिला प्रशासन की, पुलिस की और अस्पताल की, तो कोरोना के जो मामले धीरे धीरे दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री साफ कह चुके कि कोरोना की जो थर्ड स्टेप है वो आ गई है। वो खुद भी संक्रमित हुए और उन्होंने भी लगातार लोगों को आह्वान किया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जो कोरोना योद्धा हैं, अस्पतालों में जो चिकित्सक हैं, वो चिकित्सक भी अब कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में जब कोरोना योद्धा खुद संक्रमित हैं तो दूसरों को कैसे बचा पाएंगे, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। हम बात करें जिला प्रशासन और पुलिस की, तो देखिए पुलिस का काम वह दिखा के कानून का पालन कराना है, क्योंकि जब तक पुलिस डंडा नहीं उठाती लोग उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं ना कहीं सख्ती ज़रूरी है। और जिला प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने टीम बनाई है जिला प्रशासन ने, वो टीम बाज़ारों में जा रही है। अभी शादी समारोह के जो चल रहा है, जो विवाह समारोह चल रहे हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस और अस्पताल, इन तीनों के लिए फिलहाल चुनौती का और परीक्षा का जो है वो समय चल रहा है। और इसको लेके जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो व्यापक हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत है तो लोगों की अवेयरनेस की है। जो लोग सबसे ज्यादा वही जरूरी है, और कौशल वही लोगों को बचाएगा भी, इस बात को समझना ही होगा। लगातार हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, देखिए कई जगह पर हमने देखा है कि मास्क ही वैक्सीन है। फर्स्ट इंडिया खुद भी एक कैंपेन चला रहा है, हैशटैग जो मास्क है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। नो फियर, मास्क है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि आपने मास्क लगा रखा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में धारा 144 की हम बात करें राजीव, या नाइट कर्फ्यू की बात करें, उसको भी पालन कराना, सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कितना तैयार जिला प्रशासन? देखिए, निश्चित रूप से धारा 144 की पालना के लिए जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और जिस तरीके से आलोक श्रीवास्तव के साथ खुद सड़कों पर निकलते हैं, रात के वक्त तो कर्फ्यू में निकलते हैं, जांच में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाक चौबंद है प्रशासन। एक जरा अगर बात करने की कोशिश करें तो देखिए मास्क लगाने का सही तरीका जो है वो लोगों को शायद पता नहीं है। एक जो टैक्सी ड्राइवर जो है वो देखिए उनका मास्क नीचे है, तो देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही। भाई साहब, आपका मास्क नीचे है। अरे भैया लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। कुछ अभी तक सबसे अच्छी बात यह है कि जोधपुर में 80 से 90% लोग मास्क लगा रहे हैं, मगर जो 20% लोग हैं वो मास्क ढंग से नहीं लगा रहे। ऐसी परिस्थिति के अंदर खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक साथ अगर 10 लोगों को चपेट में लेता है तो आप सोचिए उसमें अगर गंभीर प्रवृत्ति के लोग 3 भी हैं तो मौत का आंकड़ा बढ़ता जाता है। अब देखिए वो बुजुर्ग चाचा आ रहे हैं, मास्क उन्होंने नीचे बांध रखा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं डराने वाली तस्वीरें हैं। अस्पताल बिल्कुल कोविड का अस्पताल है ये, और इसके बाहर से वाहन निकलते हैं और लोग अगर बिना मास्क के निकलते हैं। एक और सामने देखिए, सामने एक और तस्वीर है, सड़क के उस पार वहाँ एक भाई साहब बैठे हुए हैं स्कूटी के ऊपर, लेकिन उनका जो मास्क है वो थोड़ा सा नीचे है। आप बताइए किस तरीके से लोग फिर इसी वजह से, ये देखिए वो जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, मास्क नीचे अस्पताल के बाहर है और अंदर वार्ड है, कोविड का वार्ड है, और अब वो देखिए अब उन्होंने मास्क ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से जागरूकता का अभियान है, बिल्कुल ये जागरूकता का अभियान जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये जनता को समझना होगा। भंवर एस चारण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए तमाम जगहों की तस्वीरें, हालांकि 80 से 90% जनता ये समझ रही है कि मास्क लगाना है और उसको तरीके से रखना है ताकि हमारी जान बच सके, क्योंकि मास्क ही वैक्सीन है। लेकिन कोटा में आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, सबको तैयार रहना होगा भंवर, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, धारा 144 की बात हो, नाइट कर्फ्यू की बात हो, और इन सबके साथ जनता का सहयोग, तभी जाकर कोरोना की चेन
टूट पाएगी। बिल्कुल खुशबू, और जब तक देखिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों को ये बहुत इस बात पर बहुत ताकीदगी से अमल करने की आवश्यकता है कि फ़िलहाल तो मास्क ही दवाई है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मार्केट प्लेस में काफ़ी देर से यहाँ मैं लोगों को आते जाते देख रहा हूँ। यहाँ दो तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं, और ख़ासकर जो दुकानदार हैं वो भी दो कैटेगरी के हैं, एक जागरूक दुकानदार, एक लापरवाह दुकानदार। मेरे सामने जो दुकानें हैं वहाँ बहुत से दुकानदार ही बिना मास्क के बैठे हैं। लेकिन चलिए एक और मार्केट प्लेस का आपको विजिट कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कई ऐसे दुकानदार भी हैं जो कि जागरूक भी हैं, उन्होंने मास्क भी लगा रखा है। लेकिन एक आमतौर पर जो देखने में आती है लापरवाही वो ये है कि मास्क लगा भी रखा है तो नीचे कर रखा है। ये देखिए मास्क भी लगा रखा है लेकिन ना तो मुंह कवर है ना ही नाक कवर है। कैमरा देखा तो चढ़ा लिया। देखिए ये जो प्रवृत्ति है कि कैमरा देखेंगे तो चढ़ा लेंगे, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। चलिए इन भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। सर मास्क तो आपने लगा रखा है लेकिन आपका नाक तो खुला है। चलो साहब, नाक से भी सर इतना ही खतरा है कोरोना जाने का जितना मुंह से है। तो इसको सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। और आप तो मार्केट में है, ये रिस्की एरिया है। ठीक है सर, अब आगे से ध्यान रखेंगे। जी आपने मास्क लगा रखा है लेकिन सही तरीके से नहीं लगा रखा। ठीक है, चलिए देखिए ये बात है, मास्क तो लगा रखा है लेकिन सही तरीके से नहीं लगा रखा। चलिए दुकानदार आप देखिए, इन्होंने भी रुमाल से अभी मुझे लगता है कि अपना मुंह ढका। ये आप दुकानदार देखिए, ये जागरूक दुकानदार भी है। लेकिन यहाँ आप ग्राहक देख लीजिए, बहुत से ग्राहक आपको नजर आएंगे जिन्होंने मास्क लगा ही नहीं रखा है, और अगर लगा रखा है तो केवल औपचारिकता कर रखी है। ये देखिए आप, जैसे ही कैमरा दिखा है तो उल्टे होकर के इन्होंने अपने रुमाल से अपना मुंह कवर कर लिया। ये आपने हमें देख के लगाया है। तो कोरोना तो इससे आपको छोड़ेगा नहीं। देखिए भाई साहब मास्क लगाना ज़रूरी है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अभी शॉप पे बैठा था, शॉप पे ये बंधा हुआ था। शॉप पे बंधे होने के बाद ये बाहर आए, लगा के इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा बहुत। ये आपकी बात सही है। इस जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो यही दवाई। अच्छी बात है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं। आपने मास्क लगा रखा है, अच्छे से लगा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर बहुत जरूरी है, इससे आप अपनी नहीं दूसरों की भी सेफ्टी है। हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए भी सेफ्टी है, हमारी खुद की सेफ्टी है, हमारी फैमिली की सेफ्टी है। कितना बदल गया आजकल आपके दुकान का सिस्टम इस कोरोना के बाद से, और क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? जी सर सैनिटाइज ले रहे हैं, सैनिटाइज वगैरह ले रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं सर। चलिए देखिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं दुकानदार भी, ग्राहकों को भी अवेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए जितना ज़रूरी मास्क लगाना है, सारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि उस मास्क को आप सही तरीके से अपने मुंह के साथ साथ अपने नाक को भी कवर करें, क्योंकि नाक के रास्ते से भी कोरोना के आपके शरीर में जाने के उतने ही खतरे मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक ये मास्क की दवाई है। मास्क जरूरी तौर पर लगाना है और अच्छे से लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रदेश भर के बाजारों का जायजा लिया, लेकिन इसमें एक बात तो यही समझ आती है कि कुछ जनता जरूर जागरूक हो गई, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे कि जागरूकता ही जान बचा सकती है, शायद वो अपने लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं और बाकियों के लिए भी। इसलिए लगातार हम यही आपसे अपील करते हैं कि कोरोना हम सबके बीच से गया नहीं है। जीवन में सब कुछ जरूरी है लेकिन तमाम प्रिकॉशंस को रखते हुए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।